मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 132वीं कक्षा। चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद में 111 सूत्रों तक हो चुका है। पूछना है कुछ पीछे से तो आगे सूत्र 112वां आ रहा है, शिवादिभ्यों। तो आज शिव जी आ गए, तो ये शिवादि एक गण हो गया और इस गण में अनेकों शब्द पढ़े हुए हैं। तो भिन्न भिन्न जो सूत्रों से प्राप्त प्रत्यय हैं उनके अपवाद के रूप में दिए हुए हैं। और दूसरा यह है कि जो गोत्रे का अधिकार चल रहा था, गोत्रे कुंजादि भ्रष्ट से, जो कि 11 सूत्रों तक चला था, वो भी समाप्त हो गया। तो गोत्रे इति निवृत्तम। अब क्या होगा? गोत्र की निवृत्ति हो गई तो का अतः प्रभृति सामान्येन प्रत्यया विज्ञायन्ते। अब ये सामान्य शब्द का क्या अर्थ होगा यहाँ पर? अब तक क्या हम असामान्य काम कर रहे थे सब? सब प्रकार के अपत्य सामान्य। हाँ, तो अपत्य सामान्य से अर्थ लिया जाएगा कि ये जो अपत्य के भेद दिखाए गए थे कि अनंतरापत्य है, ये गोत्रापत्य है, ये युवापत्य है, लेकिन इन शब्दों को बोलते समय भी अपत्य शब्द तो सब में बोला गया। अनंतर, अपत्य, गोत्र, अपत्य, युवा, अपत्य। अब ये जो अपत्य से पूर्व हमने शब्द लगाए, इनको हटा दो तो क्या हो गया? अपत्य सामान्य। बस, तो अपत्य सामान्य में सभी आ गए। तो जिन सूत्रों में अगर कोई विशेषण नहीं लगाया गया है, जैसे तस्यापत्यम को ही ले लें हम, या अतः सूत्र को ही ले लो, क्या यहाँ पर कोई विशेषण है साथ में? कुछ भी नहीं है। तस्यापत्यम में है कोई विशेषण? तो उसको भी हम यही तो कहेंगे अपत्य सामान्य में है। अब ये अपत्य सामान्य सूत्रों के विशेषण वाले सूत्र ये फिर अपवाद बन जाते हैं, ठीक है ना? गर्गादिभ्यो यहाँ। अब यदि ये सूत्र न होता तो गर्गादियों से क्या होता? भाई अपत्य सामान्य में जो प्रत्यय कहा है वो हो जाएगा। तो गर्गादि में क्योंकि गोत्रे की अनुवृत्ति आ रही है, विशेषण लग चुका है, तो ये विशेष अपत्य हो गया। अब ये तो शिवादिभ्यो अपत्य अणप्रत्ययो भवति यथा यथम इयादीनाम अपवाद। अतः इय आदि, आदि कह करके अन्य प्रत्यय ले लिए जाएंगे। जैसे शब्द इसमें पड़े हैं उनकी जैसी प्रकृति है उसके आधार पर जो प्रत्यय प्राप्त हो रहा है उसी का ये अपवाद माना जाएगा। तो शैवः प्रविष्टः तक्षण शब्द अत्र पठ्यते। इस कण में तक्षण शब्द भी आ रहा है। तो तक्षण एक शिल्पी व्यक्ति, कारीगर, तो उनको बोलते हैं कारी। कारी माने कोई कार्य विशेष करने वाला। तो यहाँ जो सूत्र आता है सेनांत लक्षण कारिभ्यश्च, सेनांत लक्षण कारिभ्यश्च, और उसके आगे क्या है सूत्र? उदीचा में। उदीचा में, तो ऊपर से उसकी आ रही है अनुवृत्ति। तो उसे ईय प्रत्यय जो प्राप्त हो रहा था तक्षण शब्द से, उसका बाध ये अण प्रत्यय के द्वारा हो गया। तो उदीचाम इयम बाधितुम, ये आगे आएगा अभी सूत्र उदीचा में। ण्य प्रत्यय से तु बाधा निश्यते, और ण्य प्रत्यय
उसकी बाधा यहाँ पर नहीं है। तो ण्या प्रत्यय किससे प्राप्त हो रहा है? देखो, सेनांत लक्षण कार्यभ्यश्च, इसमें आ रही है ण्या की अनुवृत्ति, और उसका फिर उदीचा में सूत्र ने ये प्रत्यय बोला औदीच्य आचार्यों के मत में। और तो यहाँ इनका ये कहना है कि जो ण्या प्रत्यय आ रहा है सेनांत लक्षण कार्यभ्यश्च, उसकी बाधा यहाँ नहीं होनी है। और जो उदीचा में से जो ई की प्राप्ति हो रही है औदीच्य आचार्यों के मत में, उसकी बाधा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर औदीच्य आचार्यों का अर्थात विकल्प हो गया। अब विकल्प का एक पक्ष तो बचा, एक पक्ष जो है उसका बचेगा, तो वहां पर ण्या प्रत्यय तो होना ही है, उसकी बाधा न करके तो यहाँ दो शब्द बन जाएंगे फिर। तो तक्षण से जब अण प्रत्यय करेंगे तो बनेगा ताक्षण, टी भाग का लोप हो करके, और जब ण्य प्रत्यय होगा तो वहां बनेगा ताक्षण्य। ऐसे ही गंगा शब्द यहाँ पढ़ा हुआ है, तो गंगा आकारांत शब्द स्त्रीलिंग का है ये। तो गंगा शब्द पठ्यते तिकादि फिया शुभ्रादि ढकाच समावेशार्थम। अब तिकादिभ्यां फे तिकादि गण में आ गया तो फे प्रत्यय हो गया पाठ सामर्थ्य से। शुभ्रादि गण में भी पढ़ दिया गया तो शुभ्रादिभ्य से ढक प्रत्यय भी हो जाएगा। शिवादि गण में पढ़ दिया तो शिवादिभ्य से अण प्रत्यय भी हो जाएगा। तो प्रत्यय जुड़ते चले जाएंगे, तो तीन प्रकार के रूप बन जाते हैं। त्रैरूप्यम भवति। गांगः, गांगायनिहि, गांगेयः। महर्षि ने जहाँ पर नामकरण विधि लिखी है वहां नाम किस प्रकार के उन्होंने निर्देश दिया है करने का, कि पर्वत, नदी, नक्षत्र आदि ये जो नाम है ऐसे स्त्रियों के नाम बच्चियों के नहीं रखने चाहिए। लेकिन यहाँ तो ये ऐसे ही नामों को लेकर के और प्रत्यय का विधान भी हो रहा है, उनकी संतानें भी होने लगी। तो यहाँ ठीक है, एक शास्त्रीय विधान है कि ऐसे नाम नहीं रखने चाहिए, लेकिन यदि कोई रख रहा है तो पाणिनि उसका भी ध्यान रखेंगे। नहीं भाई, संस्कृत का शब्द तो बन ही गया ना, तो यदि किसी ने रख लिया है तो ठीक है भाई, आप ऐसे फिर बोलोगे अपत्य होने पर उसका ये नाम रहेगा। क्योंकि यहाँ तो एक भाषा से संबंध है, सिद्धांत की बात है, सैद्धांतिक शास्त्रों में मिल जाती है। विपाश शब्द भी ऐसा ही है। विपाश शब्द पठते तो कुंजादि लक्षण न कुंजादि भ्यष्ट से चिफे प्रत्यय की प्राप्ति होती है, तो वहाँ उसका समावेश कुंजादि गणम पड़ा हुआ है तो उसका समावेश हो जाएगा, और यहाँ अण भी हो जाएगा। तो वैपाश और वैपाशायन्य। आगे ये गण पढ़ दिया है, इसमें इसको देख लेना। अंत में दो सूत्र गण सूत्र दिए हैं कि द्व्यचो नद्याः। तो द्व्यचो नद्याः का तात्पर्य कि जो नदीवाचक शब्द हैं और वही यदि किसी के नाम रख दिए जाएं तो उस अवस्था में उन शब्दों से दो अचवाले, क्योंकि दो अचवालों का एक अपवाद सूत्र आगे आने वाला है द्व्यचः करके, स्त्री भ्यो ढक के आगे द्व्यचः, तो दो अचवालों से ढक की प्राप्ति होती है। तो ये गण सूत्र ये कहता है कि यदि नदीवाचक कोई दो अचवाला शब्द है और वह यदि किसी का नाम रखा है तो फिर अण प्रत्यय हो जाएगा। त्रिवेणी में अण प्रत्यय तो करना ही है, साथ में इसको त्रिवर्ण आदेश भी करना है। तो त्रिवेणी की संतान कहलाएगी त्रैवण। त्रिवेणी त्रिवणम च। आगे ये जो सूत्र आ रहा है ये एक प्रमुख सूत्रों में ही गणना होती है इसकी, क्योंकि काफी शब्द इसमें आ चुके हैं। तो अवृद्धाभ्यो नदी मानुषीभ्यस तन्नामिकाभ्यः। अवृद्धाभ्य इनकी अवृद्ध शब्द हों। अब ये जो स्त्रीलिंग का दिया है इन्होंने अवृद्धाभ्य, ये नदी मानुषी शब्दों के आधार पर दिया है, क्योंकि उधर भी तो स्त्रीलिंग का शब्द आ रहा है नदी मानुषी, तो नदी मानुषीभ्य का ही है ये विशेषण अवृद्धाभ्य। नदीवाचक शब्द और मानुषी मनुष्य के वाचक जो स्त्रियों के वाचक शब्द हैं
वो कैसे होने चाहिए कि वृद्ध संज्ञक न हो, ठीक है ना। और वह किसी के नाम रख दिए गए हैं, तन्नामिकाभ्यः, ऐसी प्रकृतियां यहाँ पर ली जाएंगी। तो वृद्धिर्यस्य अचामादिस तद्वृद्धम, अवृद्धाभ्यः इति शब्द धर्म। यहाँ ये कहा इन्होंने कि ये जो अवृद्धाभ्यः जो शब्द आ रहा है, ये किसका बनेगा विशेषण, कि जो शब्द हैं नदी और मानुषी वाचक, उनका उनका धर्म है ये, यानी उनमें देखा जाएगा कि वृद्धत्व है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम इस प्रकार से अर्थ ले लें कि नदी और मानुषी शब्दों से न जोड़ करके, नदी मानुषी वाचक तो हों, लेकिन जो शब्द आए और उन शब्दों का जिस स्त्री में हम घटा रहे हैं कि इसका ये नाम है, और उसको देखा हमने कि वो वृद्ध नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, युवती होनी चाहिए, ऐसा अर्थ नहीं करना। शब्द का धर्म है ये, अर्थ का धर्म नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं कि नदी मानुषीभ्यः इति अर्थ धर्म। अब यहाँ पर बनेगा ये अर्थ का धर्म कि नदी और मानुषी, तो नदी वाचक शब्द और मानुषी, तो ये कहाँ घटाएंगे हम, जिन स्त्रियों के ये नाम रखे गए, तो नाम जो रखे गए हैं तो वहां पर वो नाम लेकर के जो स्त्री कही जा रही है तो वो उसका हो गया अर्थ, यानी कि स्वरूपवाचक शब्द नहीं लेना है कि नदी शब्द से है, ऐसे नहीं लेना है, या मानुषी, इन शब्दों को न लेकर के अर्थ धर्म, और इन शब्दों का बनेगा वो विशेषण अवृद्धाभ्य, वो शब्द का धर्म हो गया। तेन अभेदात प्रकृतयो निर्दिश्यन्ते, तो इस तरह से फिर दोनों में हो जाएगा अभेद, यानी वही शब्द वृद्ध संज्ञक नहीं होने चाहिए, अवृद्ध होने चाहिए। और जो तन्नामिकाभ्यः शब्द दिया है तीसरा सूत्र में, तो तन्नामिकाभ्यः इति सर्वनामना प्रत्यय प्रकृते है परामर्शः, सर्वनाम शब्द किसी का परामर्शक होता ही है, तो यहाँ पर जिस प्रकृति से प्रत्यय किया जाएगा उस प्रकृति का बोध कराने वाला है ये, ठीक है ना। तन्नामिकाभ्यः, प्रत्यय की जो प्रकृति है, तो प्रकृति कौन सी होगी कि जो नाम रखा गया है। तो अवृद्धानि यानि नदीनाम मानुषीणाम च नामधेयानि तेभ्यः अपत्यान् प्रत्ययो भवति। अब इस सूत्र की आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि अण प्रत्यय तो एक सामान्य सूत्र बैठा ही है करने वाला, तो कहा कि नहीं, अगर ये सूत्र नहीं बनाएंगे तो क्योंकि ये स्त्रीवाचक शब्द हैं सारे, तो स्त्री भी ढक आ रहा है ना, आगे आने वाला है, तो जितने भी स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं उनसे ढक प्रत्यय होता है। स्त्रीलिंग का तात्पर्य स्त्री प्रत्ययांत, स्त्री प्रत्ययांत होगा तो स्त्रीलिंग को ही बोलेगा, क्योंकि स्त्री भी ढक में वहां पर भी स्त्री शब्द स्वरूप से नहीं लिया गया है, यानी कि स्त्री प्रत्ययांत स्त्री वाचक स्वरूप से भी नहीं है, और स्त्री का अर्थ भी नहीं लेना है। स्त्री का अर्थ का तात्पर्य स्त्री वाचक, यानी कि स्त्रियों को कहने वाले शब्द, ये भी नहीं, स्त्री प्रत्ययांत, टाप डाप चाप आदि नीप नीश। तो ढकोपवाद है, ये ढक्का अपवाद बना, तो यमुना नदी का नाम हो गया ये, अब स्त्री का नाम रख दिया गया, तो यमुना या अपत्यम यामुना। अब नदी की संतान में ढूंढने लगना, तन नामिकाभ्य शब्द कह ही यही रहा है, वह नाम किसी का होना चाहिए। इरावती नदी है तो इरावत्यापत्यम अहिरावतः, और वितस्ता नर्मदा तो वैतस्तः नार्मदः, मानुषीभ्यः खल्वपि। अब मानुषी जब शब्द कहा गया तो इसका क्या अर्थ लिया जाएगा, कहने का तात्पर्य ऐसा कोई शब्द जो कि विशेषण के रूप में किसी स्त्री को भी कह सकते हैं हम, जैसे हम कहें कि अमुक महिला, इसने बहुत शिक्षा प्राप्त कर ली है, और ये कैसी है, शिक्षिता, शिक्षिता इयम ब्राह्मणी। अब यहाँ पर शिक्षिता क्या नाम है उसका, विशेषण है ना, और यहाँ क्या कहा सूत्र में, तन्नामिकाभ्यः, उसका नाम होना चाहिए।
अब किसी का नाम ही रख दिया गया शिक्षिता, विशेषण भी प्रयोग में आता है, वो उसका विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ किसी का रख दिया गया नाम शिक्षिता, क्योंकि प्रत्याहार जब आएगा ना इसका तो ऐसा ही दिखाया जाएगा कि वहां विशेषण के रूप में है। तो शिक्षिताया अपत्यम शिक्षिता, वो भले ही शिक्षित न हो लेकिन एक नाम चल पड़ा किसी का। हमारे ही संबंधियों में एक व्यक्ति थे, तो बचपन में जो है उनका नाम एक लल्ला रख दिया गया था। लल्ला बच्चे को बोली देते हैं, छोटे बच्चे को। अब वो इतना प्रचलित हो गया नाम। अनमोल जो तुम मुस्कुरा रहे हो ना, वो उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो भी सही है वो भी ऐसा ही है, लेकिन एक अन्य व्यक्ति की बात बता रहा हूं मैं। अब वो वृद्ध भी हो गए, ठीक है ना, अब तो है ही नहीं इस दुनिया में, वो वृद्ध भी हो गए, लेकिन वो लल्ला शब्द ही चलता रहा उनके लिए। तो क्या हम शब्द का अर्थ घटाएंगे वहां पर अब? क्योंकि छोटी आयु का बच्चा लल्ला होता है, वो बड़ी आयु में तब भी लल्ला। तो ऐसे नाम हो जाते हैं। तो शिक्षिता को हम अर्थ ये नहीं लेंगे यहाँ कोई शिक्षित है वो, ठीक है, थोड़ा बहुत तो बचपन में पढ़ लिया, वो उसी से नाम रख गया और अब वो संज्ञा कर धारण कर गया। ऐसे ही अब चिंतिता है कोई, तो ये नहीं कि वो चिंता करने वाली है, नाम रख दिया गया। तो चिंतिताया पत्यम चिंतिता, तो यही तन्नामिकाभ्य शब्द बोल रहा है बार बार। अवृद्धाभ्य इति किम, अब चंद्रभागा शब्द है यहाँ पर, चंद्रभागा, चंद्रभाग्या, चंद्रभाग्या, तो यहाँ पर जो चा में आ है ये वृद्धि नहीं है ना, तो शब्द पूरा चंद्रभाग्य। अच्छा हाँ, वृद्ध वाला लेना है, ठीक है, उदाहरण यहाँ तो वृद्ध लेना है। तो चांद्रभाग्या की संतान चांद्रभाग्यापत्यम चांद्रभागेय। ऐसे ही वासव दत्ता, ये भी वृद्ध हो गया, तो वासव दत्तेय। अब यहाँ किस सूत्र से करेंगे प्रत्यय? फिर स्त्री पर ढक आ रहा है, स्त्री प्रत्यांत होने से ढक हो जाएगा। नदी मानुषीभ्य इति किम, अब देखो यहाँ जो सुपर्णा और विनता शब्द हैं ये, तो क्योंकि प्रधान बनाना है हमें नदी और मानुषी से भिन्न, नदीवाचक न हो और मानुषीवाचक न हो, तो यहाँ जो सुपर्णा और विनता शब्द आ रहे हैं ये पक्षियों के नाम है। अच्छे पंख वाला जो सुपर्णा या विनता, विनता भी कोई पक्षी विशेष होगा, तो उसके नाम है ये, नदी और मानुषी के नाम नहीं है। तो इस तरह से यहाँ बन जाएगा सौपर्णेय वैनितेय। अब क्योंकि स्त्री प्रत्यांत तो है ही ये, तो इसलिए यहाँ पर ढक प्रत्यय हो जाएगा। तन्नामिकाभ्य इति किम, अब देखो आ गया ना ये शोभना विशेषण, जैसे वहां था चिंतिता और शिक्षिता, लेकिन वो नाम का रूप धारण कर चुके थे, ये यहाँ पर विशेषण के रूप में ही आ रहा है, नाम नहीं है शोभना उसका, लेकिन इसी को यदि नाम रख लिया जाएगा तो कभी कभी किसी व्यक्ति विशेष के कुछ प्रवृत्तियों को देख करके, उसकी आदतों को देख करके वो शब्द उसके लिए विशेषण के रूप में चल पड़ता है, लेकिन पश्चात वो संज्ञा का धारण कर लेता है। अब मान लो कोई बहुत सज संवर के रहने वाली कोई, उसका स्वभाव ऐसा है, सफाई प्रिय है कोई बच्ची, तो बचपन में उसका शोभना नाम रख दिया, ठीक है ना, ये बहुत शोभना है, बहुत सुंदर तरीके से रहती है। अब वो शोभना बोलते 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 संज्ञा का रूप धारण कर गया, अब यहाँ पर ये सूत्र का विषय बन जाएगा फिर वो। लेकिन यदि विशेषण ही बोला गया है, ठीक है ना, कोई नाम के रूप में उसने स्वरूप धारण नहीं किया है, तो फिर शोभनीय बनेगा। आगे ऋष्यंधक वृष्णि कुरुभ्यश्च, ऋषि अंधक वृष्णि कुरुभ्यश्च, तो ऋषि शब्द तो प्रसिद्ध है ही यहाँ पर, तो ऋषयः प्रसिद्धाः वसिष्ठादयः, वसिष्ठादि ऋषि हुए हैं, और अंधक वृष्णि और कुरु ये फिर वंशों के नाम हैं। तो ऋष्यादि कुर्वन्तेभ्य, यानी कि ऋषिवाची जो शब्द हैं, और अंधक वृष्णि और कुरु ये जो वंश हैं, इनके वाचक शब्द
तो इनसे अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय ऋष्यादि कुर्वन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो अपत्ये अण प्रत्ययो भवति। अब इसमें जो शब्द इस प्रकार के आ रहे हैं जहां पर के अण प्रत्यय प्राप्त हो रहा है, वो ये प्रत्यय प्राप्त हो रहा है, तो उसका ये अपवाद बन जाएगा। तो अत्र्यादिभ्यस्तु परत्वाद ढगादिभिरेव भवितव्यम। अब ये अत्रियादि जो ऋषिवाचक शब्द हैं, तो यहाँ तो परत्वात पर होने से ढक आदि प्रत्यय ही होना चाहिए था, ठीक है ना। ये सूत्र कौन सा प्रत्यय कर रहा है? ये कर रहा है अण प्रत्यय, अण प्रत्यय कर रहा है। तो एक तो ये है कि जहां पर जो अकारांत शब्द नहीं है, जैसे कि अत्रि को ही ले लो, अत्रि शब्द कैसा है? इकारांत। अत्रि शब्द इकारांत है। तो इकारांत जो शब्द हैं यहाँ पर, तो उसमें सूत्र भी आगे आएगा, इतश्चानीयः, इतः अनीयः। ई प्रत्यांत तो न हो, लेकिन इकारांत होने चाहिए, ठीक है ना। तो वहां पर इतश्चानीय से वो ढक प्रत्यय होता है। इतश्चानीय में ढक की अनुवृत्ति कहाँ से आ रही है? स्त्रीभ्यो ढक द्व्यचः इतश्चानीयः, ठीक है ना। तो अत्रि आदि शब्द ऐसे ही हुए, अत्र्यादिभ्यस्तु परत्वाद ढगादिव्रेव भवितव्यम। इसलिए यहाँ जो पढ़ दिया गया है, तो उस प्रकार से ये उसका अपवाद बन गया ऋषिवाची कह करके, क्योंकि उसको अवकाश मिल जाएगा उन शब्दों में जो ऋषिवाची नहीं है और इकारांत हैं। जैसे एक डुली शब्द आता है, तो डुली ऋषिवाचक नहीं है लेकिन इकारांत तो है, तो डौले यह वहां बन जाएगा। लेकिन अत्रि ऋषिवाचक है, तो इसलिए उससे अण प्रत्यय हो जाएगा। उदाहरण दिया, ऋषिभ्यस्तावत वासिष्ठः वैश्वामित्रः। और अंधक गोत्र वाले अंधक वंशवाची शब्द, तो श्वाफल्कः रांधसः, वृष्णि में वासुदेवः अनिरुद्धः, और कुरु में नाकुलः सहदेवः, इनकी संतान है। अब एक यहाँ पर बात ये कही जा रही है, एक प्रश्न उठता है, एक सामान्य सी बात है कि जैसे शब्द यहाँ ये पाणिनि ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है ना, एक विचारणीय विषय है ये कि ये जो शब्द बोले जा रहे हैं, क्या ये जो ऐतिहासिक व्यक्ति हुए हैं उनके वास्तव में ये नाम है, या कि एक सामान्य रूप से इन शब्दों का ग्रहण हो रहा है? क्या लगता है, बोलो पहले, क्या लग रहा है? सामान्य रूप से। सामान्य रूप में ही होने चाहिए ना, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के और इन सूत्रों की ऐसे रचना की जाए तो ये कोई बात गले नहीं उतरती इतनी, क्योंकि सूत्र तो ऐसे हैं ना, ये अमर हैं, ये तो हमेशा रहेंगे ये, और व्यक्ति विशेष तो हमेशा रहेंगे नहीं। तो फिर ऐसा लगता है कि सूत्रों की अब कोई उनकी उपयोगिता नहीं है, अब एक नया संशोधन करके इन सबको बाहर कर देना चाहिए सूत्रों को। तो ऐसा भी नहीं है। वो तो ये है कि एक सामान्य शब्द ले लिए गए ये, और सामान्य शब्द ले लिए गए, लेकिन संयोगवश क्या हो गया कि इस नाम के व्यक्ति हमें इतिहास में भी दिखाई पड़ रहे हैं, तो वो तो सदा ही होता है ऐसा। ये तो स्थिति सदा ही रहेगी ऐसी ही कि कोई ना कोई किसी ने, अभी क्या राम शब्द क्या वर्तमान में किसी का नाम नहीं है क्या? बहुत मिल जाएंगे, कृष्ण के नाम के बहुत से मिल जाएंगे, और पीछे ऐतिहासिक राम और कृष्ण भी रहे हैं, तो ये तो नाम किसी न किसी के चलते ही रहेंगे, ठीक है ना। और ऋषि भी बनते रहेंगे, अन्य ऋषि भी बहुत से बनते रहेंगे, ये भी चलता रहेगा शब्द। तो उसी विषय को यहाँ रखा है कि कथम पुनर्नित्यानाम शब्दानाम, प्रश्न करने वाला तो इन ऐतिहासिक व्यक्तियों को जो अनित्य शब्द के रूप में है उनको लेकर के प्रश्न उठा रहा है, उत्तर बाद में दिया जाएगा। तो कथम पुनर्नित्यानाम शब्दानाम अंधकादि वंश समाश्रयणेन अन्वाख्यानम युज्यते। ये जो आपने कहा कि अंधक वृष्णि और कुरु इन वंश के वाचक हों, तो ये तो अनित्य तो हो गए, ये अनित्य तो हो गए,
क्योंकि वर्तमान में ये वंश जो इतिहास में दिखाई दे रहे हैं हमें, जैसे नकुल और सहदेव प्रसिद्ध हैं, ये तो कौरव वंश के हैं, ये तो प्रसिद्ध है ना, ये अनित्य ही तो हुए। तो ये आप ये जो कर रहे हो ऐसा कि शब्द होते हैं नित्य, और आप अंधकादि वंश कह करके इनका अन्वाख्यान कर रहे हैं, तो ये दोनों बातें संगत नहीं हो रही हैं कि नित्य भी हो और अंधकादि वंश ये भी हमें गृहीत हो जाएं। तो अब यहाँ पर समाधान देते हैं, केचिद आहु, यानी कुछ आचार्य इसका इस प्रकार से समाधान करते हैं। एक काकतालीय न्याय सुना है, काकतालीय बहुत प्रसिद्ध न्याय है ये। तो काकतालीय न्याय, ताल, ताल किसे कहते हैं? खजूर को, खजूर को ताल। तो एक व्यक्ति खजूर के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, ठीक है ना, अपना कुछ भी करता है, वृक्ष के नीचे बैठ ही जाते हैं छाया को प्राप्त करने के लिए। वैसे खजूर कोई ज्यादा छाया देता नहीं है, लेकिन चलो बैठ गया। एक अन्य वो दोहा भी तो है ना कोई, कि कोई व्यक्ति लंबा है तो उसको एक हास्य करने के लिए प्रयास में, कि लंबा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, खजूर का पेड़ लंबा होता है ना, कि लंबा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। और आगे की पंक्ति में थोड़ा भूल रहा हूं, तात्पर्य उसका यह है कि छाया भी मिलती नहीं, फल लागे अति दूर। तो लंबे व्यक्ति की निंदा हुई या प्रशंसा हुई? निंदा। कि लंबा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, छाया भी मिलती नहीं और फल लागे अति दूर। तो छाया उससे अधिक नहीं, क्योंकि उसके जो पत्ते होते हैं ना, वो ज्यादा विस्तार तक नहीं जा पाते हैं, कुछ ही एरिया में रहते हैं वो। तो कहने का तात्पर्य, वहां कोई व्यक्ति बैठा हुआ था और उधर से एक कौआ उड़ता हुआ आया, काक शब्द है ना, काक तालीय न्याय। तो कौआ उड़ता हुआ आया और वो उस वृक्ष पर बैठ गया। अब जब ही वो वृक्ष पर बैठा, तभी हो सकता है कोई खजूर पका हुआ हो वहां पर, और वो जरा सा हिलते ही शाखा के वो नीचे गिर पड़ा, ठीक है ना, उस व्यक्ति को उपलब्ध हो गया। तो उसने कहा, अरे ये कौआ तो बड़ा अच्छा है, देखो इसने आते ही मुझे खजूर दे दिया। तो क्या कौए ने दिया था खजूर? वो कौए के बैठने से संयोगवश वो खजूर नीचे गिर गया। तो ऐसे जो कार्य बिना कार्य कारण संबंध जुड़े हुए और घटित हो जाते हैं, वहां कहा जाता है कि ये काकतालीय न्याय है। अर्थात यहाँ कौवे का और ताल का, खजूर का, इनका परस्पर संबंध नहीं है कोई, कि कौवे ने अपनी चोंच से तोड़ करके उसको गिराया हो। एक एक अन्य प्रकार से भी कह सकते हैं इसको, कि कौवा वहां से उड़ता हुआ गया, जब वृक्ष के ऊपर आया तो खजूर गिर पड़ा। अब व्यक्ति ने देखा, देखो कौवा ऊपर जा रहा है, लगता है इसी ने गिराया ये। तो यहाँ पर कार्य कारण संबंध मिला लिया उसने। लेकिन दूसरा कह रहा है नहीं नहीं, यहाँ कोई संबंध नहीं है इसका, जिसको पता है कि उसने नहीं गिराया। तो ऐसे जहाँ पर बिना कार्य कारण संबंधी घटनाएं होती हैं, तो उसे कहा जाता है काकतालीय न्याय। अब यहाँ घटाओ इनको, कि पाणिनि ने इन शब्दों का अन्वाख्यान किया। अब काकतालीय न्याय क्या हुआ यहाँ पर, कि वो तो अन्वाख्यान कर ही रहे हैं शब्दों का। अब वहां ये इस नाम के व्यक्ति भी उपलब्ध इतिहास में हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे, चलता रहेगा ये। तो ये कार्य कारण संबंध नहीं बैठ रहा है इसमें, कि पाणिनि ने इन शब्दों को, अनित्य शब्दों को लेकर के यहाँ व्याख्यान किया है, ये तात्पर्य है इसका। तो कथम अपि, यानी किसी प्रकार से, काकतालीय न्याय न, बिना कार्य कारण संबंध से, कुर्वादि वंशेषु असंकरेणैव, कुरुआदि वंशों में इनका जो असंकर, यानी कि ये हम अनित्य शब्दों को नहीं ले रहे, उनमें हम इनको नहीं मिला रहे, ठीक है ना। असंकर रूप से नकुल सहवादय शब्द, सहदेवादय शब्द, ये जो नकुल सहदेव आदि जो शब्द हैं, ये सुबवः संकलिता, ये तो बहुत सारे शब्द ऐसे इनका संकलन किया है पाणिनि ने। तान उपादाय पाणिनिना स्मृति ही उपनिबद्धा, उनको लेकर के पाणिनि के द्वारा
क्योंकि इन गणों में उनका नाम रख दिया गया, तो एक प्रकार से स्मृति सदा के लिए उनकी उपनिबद्ध हो चुकी है। तात्पर्य वही है जो मैं बता रहा हूं कि पाणिनि ने तो एक सामान्य शब्दों के रूप में इनका ग्रहण किया हुआ है। अब वो किसी के नाम हो रहे हैं तो हो रहे हैं, कोई बात नहीं, नाम तो होते ही हैं ये। और वैसे भी सारा जो अपत्य 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 कहा जा रहा है, तो अपत्य किसका होगा भाई? मनुष्य या स्त्री, पुरुष या स्त्री, इन्हीं के तो अपत्य होते हैं, उन्हीं की बात हो रही है सब। पशुओं के भी होते हैं, पक्षियों के भी होते हैं, वो भी सब सूत्र ऐसे आ ही रहे हैं, आएंगे आगे और भी। चटकाया अलग आएगा नहीं आएगा, तो पशु पक्षियों के भी आएंगे। लेकिन ये सारी जो बातें कही जा रही हैं, अब वहां कोई विशेष ऐतिहासिक अनित्य नाम का ग्रहण नहीं किया गया है। तो ऐसा कह करके केचित आहु कह करके उन्होंने समाधान किया है। अब कुछ मानते भी हैं, भाई ऐतिहासिक हैं तो ठीक है भाई, मानते रहो, लेकिन केचित कह करके, क्योंकि दूसरा पक्ष भी तो है। अगर हम व्यापकता को माने अष्टाध्यायी की, एक व्यापक स्वरूप इसका लिया जाए, तो अनित्य शब्द कह करके व्यापकता खंडित हो जाती है, फिर नित्य शब्द कह करके ही व्यापकता बनेगी। तो ऐसा कुछ आचार्यों का मत है, और यही अच्छा लगता है देखा जाए तो। एक और दिया विकल्प थोड़ा सा कि अथवा अंधक वृष्णि कुरु वंशा अपनी नित्या एव। अब यहाँ 2 अरब साल होने जा रहे हैं सृष्टि को उत्पन्न हुए, ठीक है ना। तो अंधक वृष्णि कुरु, ये भी पता नहीं कितनी बार ऐसे वंश बने होंगे इन नामों के। अगर हम नित्य भी मान लें इनको कि ये तो चले आ रहे हैं सदा से, हैं, कि जैसे भारद्वाज गोत्र को ही ले लें, तो भरद्वाज ऋषि हुए, क्या आगे कभी संभव नहीं है होना भरद्वाज ऋषि का ना, इस नाम के ऋषि कभी भी हो सकते हैं। और पीछे भी का एक ही हुए हैं भरद्वाज नाम के ऋषि, पता नहीं कितने हुए हैं, पता नहीं कितने हुए हैं। तो भरद्वाज शब्द नित्य हो गया, और उनके वंश चले आ रहे हैं कि पहले इस ये वंश आया भरद्वाज का, फिर ये वंश आया, फिर ये वंश आया भरद्वाज का। तो वंश भी एक प्रकार से नित्य हो गया, अपनी वंश के रूप में भरद्वाज शब्द प्रयुक्त होता हुआ वो भी नित्य हो गया। तो अंधक वृष्णि कुरुवंशा भी नित्या एव। अगर आप वंश ही ले रहे हो इनको, तो वंश को आप नित्य मान लो प्रवाह से। तेषु ये शब्दाः प्रयुज्यन्ते नकुल सहदेवादयः, उनमें ये जो शब्द प्रयोग में आ रहे हैं, तत्र इदं प्रत्यय विधानम इति अदोषः, इसलिए पाणिनि पर कोई भी दोष नहीं है। चलो आगे देखते हैं। मातुरुत संख्या संभद्र पूर्वाया, मातृ शब्द है यहाँ पर, और साथ में उसके विशेषण लगा दिए गए कि या तो संख्या पूर्व में आ जाए, या सम शब्द है ये, सम प्रादियों में, या भद्र, ठीक है ना, ये पूर्व में यदि आ रहे हों तो मातृ शब्दात संख्या पूर्वात, सम पूर्वात, भद्र पूर्वात च अपत्ये अण प्रत्ययो भवति। तो और उकारश्चान्तादेशः, साथ में प्रत्यय के साथ साथ मातृ में जो री है ऋकार, इसको उकार आदेश भी हो जाएगा। तो रपर करके बनेगा मातृ का मातुर, ये बनेगा। तो पहले संख्या का उदाहरण देते हैं। द्वयोर मातृरपत्यम द्वय मातुरः, तो 2 माताओं की संतान कैसे होगी? वो एक के गर्भ से ही उत्पन्न होगा, तो 2 माताओं की संतान। तो 2 माताओं का तात्पर्य यहाँ पर, एक तो जो मूल माता है उसकी वो हो ही गई, और दूसरा एक चाची मौसी ताई जो भी कुछ है, तो वो भी पुत्र के समान व्यवहार करती ही है, ठीक है ना। तो कर्ण को महाभारत में कर्ण को द्वय मातुरा कह सकते हैं। फिर जन्म इतिहास में चले गए, फिर इतिहास में चले गए। अभी क्या कहा था? अनित्यता में नहीं जाना, ठीक है ना। हमें एक सामान्य रूप से लेना है शब्द को। वो ठीक है कि कह दिया, लेकिन वहां भी कहने का कारण क्या है? कहने का कारण एक कुंती माता है जन्म देने वाली, और ठीक है, पालने वाली राधा हो गए ना 2 अलग। तो जन्म देने वाली तो एक ही हुई, यही मेरा कहना था कि एक के गर्भ से ही बच्चा उत्पन्न होगा, 2 के गर्भ से तो होगा नहीं। तो इसलिए दूसरी माता वो किसी प्रकार भी हो सकती है, और 2 क्या,
यहाँ तो फिर शाण मात्रा भी आ रहा है। अब करो व्याख्या कैसे करनी है। तो छह माताएं भाई, चाची ने पुत्र मान, बहुत प्रिय कोई बच्चा है, हाँ भाई मेरा, मैं भी मानती हूँ इसकी, मैं भी मानती हूँ, चाची ताई मौसी जो भी कुछ ले लो, सबने मान लिया। तो द्वयोर मातृपत्यम द्वय मातुर शाण मातुर। तो शाण मातुर यदि कोई संतान है तो ये तो गर्व की बात है ना, कि देखो मेरी छह माताएं हैं, आपकी तो एक ही है। यानी कि बहुत प्रिय हो गया फिर वो। आगे साम मातुर। तो साम मातुर में ये प्रादि समास कर लेंगे कुगति प्रादि से, और द्वय मातुर आदि में। तो यहाँ तो तथितार्थ में ही प्रत्यय करना है, द्वयो मात्रो अपत्यम। तो समास कर ही हो ही जाएगा यहाँ पर। और भद्र शब्द से यहाँ पर कर्मधारय करके भाद्र मातुर। अब यहाँ कहा कि अण प्रत्यय जो आप कर रहे हैं और उकार आदेश भी किया हुआ है, तो अण प्रत्यय का तो एक सामान्य सूत्र आ ही चुका है, तस्यापत्यम। ये अलग से यहाँ पर अण प्रत्यय आप क्यों कर रहे हैं। तो कहा कि उकारादेशार्थम वचनम, वो तस्यापत्यम उकार आदेश तो नहीं करेगा। प्रत्यय पुनः उत्सर्गेण सिद्ध। और आगे कहा कि स्त्रीलिंग निर्देशो अर्थापेक्ष। जो स्त्रीलिंग निर्देश किया गया है ना, संख्या संभद्र पूर्वा, स्त्रीलिंग का शब्द बन गया ये समास करके विशेषण के रूप में। तो विशेषण आपने यहाँ स्त्रीलिंग जो बोला है, संख्या संभद्र पूर्वा, तो यह है अर्थापेक्ष। अर्थापेक्ष का तात्पर्य क्या लेंगे यहाँ पर। ये जो मातृ शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, बोलो। माता। माता यानी कि कोई स्त्री, कोई बच्चे की माता स्त्री। अच्छा, तो माँ धातु से हमने त्रिच प्रत्यय करके बनाया, अणुबोल त्रिचौ। अब एक वणिक है, वो सामान को तोल रहा है तराजू पर, तो माता नहीं है वो मातृ नहीं है क्या। मातृ कर्तृ ये जो शब्द बनते हैं त्रिच प्रत्यांत, तो मातृ तो वो भी है ना, तो अर्थ उसका स्त्रीलिंग में नहीं है ना, उसका अर्थ स्त्री के रूप में नहीं आ पा रहा है। अब यहाँ इन्होंने जब कहा कि पूर्वा, संख्या संभद्र पूर्वा, अब ये क्या क्या कह रहा है शब्द, ये तो क्या होना चाहिए, मातुरुत संख्या संभद्र पूर्वस्य। अब क्या होता, अब जो माप करने वाला पुरुष है उसका भी ग्रहण हो जाएगा। तो स्त्री लिंग का विशेषण बना करके पाणिनि कहना चाह रहे हैं कि मातृ का अर्थ माता ही लेना है, ठीक है ना। स्त्रीलिंग निर्देशो अर्थापेक्ष तेन, उससे क्या होगा कि धान्यों का माप कर रहा है, कोई तोल रहा है, तो धान्य मातृ शब्द बना, तो धान्य मातुर ग्रहणम न भवति, उसका ग्रहण नहीं होगा। अब धान्य मातु का तात्पर्य यहाँ पर धान्य तो एक समझाने के लिए लगाया है कि धान्यों का माप करने वाला, लेकिन यहाँ तो संख्या और सम या भद्र शब्द पूर्व में आने चाहिए ना। धान्य तो इनमें से कोई भी नहीं है, तो धान्य केवल एक दिखाने के लिए है, जिससे स्पष्ट हो जाए कि धान्य का माप कर रहा है। हमें केवल एक अकेला मातृ शब्द को पकड़ना है, उसके साथ में हम भद्र लगा सकते हैं कि हाँ बहुत अच्छा माप करने वाला है, ये भद्र मातृ है ये, ठीक है ना। ये सम मातृ है, अच्छी प्रकार से माप करता है। ये द्विमातृ है, ये दो दो वस्तुओं का माप कर लेता है। तो ऐसे बनेंगे शब्द, फिर ये वहां ये प्रत्यय नहीं करेगा। संख्या समुद्र पूर्वायति किम, तो सौ मात्र। अब ये सु शब्द है यहाँ पर, स्त्रीलिंगवाची भी है, सब बातें हैं, लेकिन सूत्र के शर्तों के उपयुक्त नहीं है। आगे कन्याया कनीन च, तो यहाँ कन्या शब्द दिया हुआ है, कन्या शब्दात अपत्ये अण प्रत्ययो भवति। तो कन्या के अपत्य कैसे हो जाएगा, तो यहाँ उसी रूप में है कि बिना विवाह के यदि संयोगवश कोई ऐसी स्थिति आ गई है, संबंध जुड़ गया है किसी से, तो वह संतान कनीन शब्द से कही जाएगी। और देखा होगा एक
उर्दू भाषा में किसी को यदि निंदनीय गाली के रूप में बोलना होता है तो कमीना शब्द सुना है ना, कमीना। तो कमीना, कनीना, ये थोड़ा मिलते जुलते हैं ना, तो इसी से बिगड़ा हुआ है एक प्रकार से। तो वहां भी एक निंदनीय अर्थ में ही है वो। तो कन्या शब्दाद अपत्य अणप्रत्यय भवति तत्संयोगेन कनीन शब्द आदेशो भवति। तो यहाँ पर कन्या क्योंकि स्त्रीलिंग का शब्द है तो ढक प्रत्यय की प्राप्ति हो रही थी, उसका ये अपवाद बनेगा। ढकोपवाद। तो कन्यायापत्यम कानिना। अब कर्ण, ये उदाहरण देने वालों ने जोड़ दिया साथ में, ठीक है ना। पाणिनि के लिए उनका कहना ये नहीं कि आप उदाहरण कर्ण का दे दो, लेकिन उदाहरण घटाने वाले ऐसा शब्द देखते हैं कि जो स्पष्ट ही दूसरे को पता चल जाए तुरंत ही। तो कानिनः कर्णः, ऐसे ही कानिनो व्यासः, मतलब ऐसे लोगों के लिए घटेगा। वो और भी हो सकते हैं कोई भी। आगे विकर्ण शुंग छगलाद वत्स भरद्वाज यात्रिषु। तो यहाँ शब्द भी साथ में दे दिए हैं और साथ में ये कौन से कुलों के नाम कहलाएंगे, यानी कौन से कुल में उत्पन्न होंगे ये, उसका भी साथ में निर्देश कर दिया है। तो विकर्ण शुंग छगल शब्देभ्यो यथासंख्यम वत्स भरद्वाज अत्रिषु अपत्य विशेषेषु अण प्रत्ययो भवति। अब ऐसे शब्दों को देख करके लगता है कि पाणिनि अनित्य शब्दों को ही ले रहे हैं, ऐसा लगता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ भी फिर वही बात कही जाएगी कि ऐसा यदि संयोग कहीं बन जाता है तो वहां भी हम नित्यता के ही रूप में लेंगे कि प्रवाह से ये इस प्रकार के गोत्र, इस प्रकार के कुल बनते रहे हैं, आगे भी बनते रहेंगे। और वहां फिर ऐसे शब्द भी विकर्ण शुंग छगल ये भी आ जाएं, तो उस अवस्था में ऐसे ऐसे प्रत्यय कर लेना है। यानी कि जब जब ऐसे शब्द होंगे, ऐसी स्थिति होगी, तो वहां पर अपत्य को कहने के लिए अमुक अमुक प्रत्यय हो जाएगा, बस यही तात्पर्य है। तो वैकरणो भवति वात्स्यश्चेत वैकरणिरन्यः, अन्यत्र इय प्रत्यय हो जाएगा, अतः इय से अकारांत है इसलिए। शौंगो भवति भारद्वाजश्चेत शौंगिरन्यः, छागलो भवति आत्रेयश्चेत छागलिरन्यः। शुंगा शब्दम स्त्रीलिंगम अन्य पठन्ति। कुछ आचार्य इस सूत्र में ऐसा भी पाठ मानते हैं कि विकर्ण शुंगा छगलात, शुंगा को आकारांत के रूप में, अन्य पठन्ति माने कुछ आचार्य ऐसा पढ़ते हैं। तो वहां पर प्रत्युदाहरण में फिर शुंगा यदि इनकी वत्स भरद्वाज अत्रि आदि, ये कौन से में आएगा, भारद्वाज में, भरद्वाज कुल में। तो वहां यदि भरद्वाज कुल में नहीं है वो, तो प्रत्युदाहरण में क्या बनेगा उसका, फिर शौंगे यहाँ ततो ढकम प्रत्युदाहरन्ति। अर्थात यहाँ जो पीछे दिया था ना कि शौंगो भवति भारद्वाजश्चेत शौंगिरन्यः, अब अगर हम शुंगा शब्द का पाठ मानेंगे तो कैसे होगा कि शौंगो भवति भारद्वाजश्चेत शौंगेयो अन्यः, वहां ऐसे कहा जाएगा फिर। और द्वयमपि च एतत् प्रमाणम, शुंगा और शुंग दोनों ही प्रमाण हैं, क्योंकि उभयथा सूत्र प्रणयनात्, दोनों प्रकार के पाठ भेद उपलब्ध होते हैं तो सूत्र वैसा मान लिया गया है दोनों प्रकार से। पीलायावा, अब एक शब्द है यहाँ पर पीला, तो पीला एक तो विशेषण के रूप में आता है, पीला जो रंग होता है उस रूप में भी ले लेते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि नाम लेना है हमें, स्त्रीलिंग का शब्द है पीला, क्योंकि याड आगम किया गया है तो स्त्रीलिंग में ही याड आगम तो होगा, नदी संज्ञा वो से आकारांत आबंत होने से याडापह, तो इसलिए नाम तो किसी का रखा ही गया है। तो नाम जब रखा जाएगा तो पीछे सूत्र आया था ना, अवृद्धाभ्यो नदी मानुषीभ्यस, तो मानुषी वाचक शब्दों में आ गया ये। तो तन्नामिकाणु बाधके, उससे अण प्रत्यय की प्राप्ति हो रही थी, पहली बात। और द्वचः इति ढकी प्राप्ति, और दो वच भी हैं इसमें, तो दो वच होने के कारण से स्त्रीवाचक शब्द है, स्त्री प्रत्यांत, तो द्वचः से ढक की प्राप्ति भी हो रही थी। तो अब क्या किया जाएगा,
भाई ये सूत्र क्या कर रहा है, ये कौन सा प्रत्यय कर रहा है, अण। अण। और अण प्रत्यय अवृद्धापनोति मानुषीभ्य से ही हो रहा था, लेकिन उसको रोक दिया था ढक ने, तो फिर ये किसका अपवाद माना जाएगा, धक्का। ढक का। अच्छा, अब अपवाद भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि पक्ष में विधान यहाँ पर होगा, क्योंकि सूत्र में वा कह दिया है, तो वैकल्पिक अपवाद के रूप में है ये। तो दूसरा पक्ष में कौन सा आएगा फिर, क्या हम तन्नामिका होने से अण करेंगे, अण तो इसी से कर लिया गया, तो द्वेचः दो अच होने से दूसरे पक्ष में ढक हो जाएगा, दो शब्द बन जाएंगे। तो पीलाया अपत्य व अण प्रत्यय होती, पीलाया अपत्यम पहिलः और पहिलेयः। आगे ढक च मंडूकात। तो मंडूक की भी संतानें आ रही हैं यहाँ पर। तो मंडूक शब्दाद अपत्य, मंडूक शब्द क्योंकि प्रचलन में बहुत आता है मेढक को कहने के लिए, लेकिन मंडूक शब्द को हम धातु से निष्पन्न करेंगे तो क्या अर्थ निकल रहा है, क्या अर्थ है मडी धातु का, बोलो। मणि मणिभूषण। बहुत सुंदर अर्थ है ये तो, ठीक है ना, भूषा, मडी भूषायाम। तो जो विभूषित हैं किसी विशेष गुण से, तो मंडूक ऋषि ऐसे हुए हैं, होते भी हैं, नाम ये पीछे रहे हैं, ऐसे इतिहास में भी रहे हैं, ठीक है ना। तो वो मंडूक शब्द यहाँ पर लेना है। तो मेढक को मंडूक क्यों कहते हैं, वो काय से विभूषित है, देखो जब बैठता है तो कितना सुंदर लगता है, उसका जो ऊपर का सिर है ना। सुशोभित होता है, ऐसा नहीं है। और उसकी ध्वनि कितनी अच्छी लगती है, और इतनी अच्छी लगती है कि वेद पाठी जो बटुक हैं, तो उनका जो उच्चारण मंत्रों का होता है, तो वहां भी यही कहा गया है कि मंडूक के समान प्रातः काल होते ही ब्रह्मचारी वेद पाठ कर रहे हैं। तो कितना उसका सम्मान हो गया मंडूक का, कहाँ तुलना की जा रही है वेद पाठी बच्चों से। कि मंडूका एवं दर्दरायन्ते। तो मंडूक शब्दात अपत्ये ढक प्रत्यय भवति, चकाराद अणच वा, क्योंकि सूत्र में च भी कह दिया है और फिर ऊपर से वा भी आ गया। तेन त्रय रूप्यम भवति, तो ढक करेंगे तो मांडू के यह, अण करेंगे तो मांडू का, और फिर क्योंकि वो भी विकल्प से हुआ है तो मांडू की ही, अब ये हो जाएगा तैया से। अब आया ये स्त्रीभ्यो ढक, काफी प्रमुख सूत्र है ये। तो स्त्री शब्द से यहाँ क्या लेंगे, क्योंकि दो बातें हो सकती हैं कि स्त्रीलिंग वाचक शब्द, ठीक है ना, एक होता है नहीं स्त्रीलिंग वाचक नहीं, स्त्री प्रत्ययांत, क्योंकि ऐसे भी शब्द स्त्रीलिंग को कहने वाले हो सकते हैं जो कि उनमें कोई स्त्री प्रत्यय किया नहीं गया, ठीक है ना, वो बनेगा इसका प्रत्युदाहरण फिर। तो सैद्धांतिक अर्थ क्या निकलेगा कि स्त्री प्रत्यय लेना है हमें, टाबादी प्रत्यय। तो यह स्त्री ग्रहणेन टाबादी प्रत्यांतः शब्द गृह्यन्ते, तो स्त्रीभ्यः अर्थात स्त्री प्रत्ययांतेभ्यः अपत्ये ढक प्रत्ययो भवति। तो सौपर्णेयः वैनतेयः, तो सुपर्णा और विनता शब्द ये कैसे हैं, स्त्री प्रत्यांत हैं, सुपर्ण से सुपर्णा और विनत से विनता, टाप करके बना लिए गए, तीसरी प्रत्यांत हो गए। और कहा कि स्त्री प्रत्यय विज्ञापना, अब ये जो अर्थ निकाला गया है कि स्त्री प्रत्यांत होने चाहिए, तो अब कौन सा अर्थ नहीं आएगा, कौन सा अर्थ नहीं आएगा, स्त्री शब्द का अर्थ नहीं आएगा। स्त्री शब्द का अर्थ क्या है, स्त्रीलिंग होना, ठीक है ना। तो स्त्री प्रत्यय विज्ञापनात्, स्त्री प्रत्यय का बोध करा देने से, असति अर्थ ग्रहणे, अर्थ ग्रहण अब नहीं होगा स्त्री का, तो क्या लाभ होगा कि यह न भवती, यहाँ प्राप्त नहीं होगा प्रत्यय। जैसे इडबिड शब्द है ये, हलंत इडबिट शब्द, तो इडबिट शब्द से जनपद शब्दात क्षत्रियादय, उस सूत्र से यहाँ पर अय प्रत्यय करके, और क्योंकि इड बिडह अपत्यम, इस तरह से जो विग्रह किया गया है,
तो वहां पर ऐ प्रत्यय। ऐसे ही दरत शब्द से भी, दरत क्योंकि दो वच वाला है ये, तो वहां द्वयच मगध कलिंग सूर मसादण, उससे वहां पर अण प्रत्यय किया गया है। और वो अण प्रत्यय करके फिर जब स्त्रीलिंग में हम प्रयोग करेंगे इसका, इनकी इडबिड की संतान बच्ची स्त्री, ऐसे ही दरद की संतान स्त्री। तो स्त्री अपत्य को कहने के लिए अतश्य सूत्र, वो जो लुक करने वाला है, उससे लुक कर दिया गया। ठीक है ना, उस प्रत्यय का वहां पर लुक हो गया। उसके पश्चात फिर अपत्य में बाद में अण प्रत्यय करके जनपद शब्दात क्षत्रियादय, तो इसको या तो क्षत्रिय वाचक के रूप में ले सकते हैं। और दर्द तो खैर है ही दो वच वाला, तो द्वैज मगध कलिंग सूर मसादण, उससे हो जाएगा। और अतश्य इसलिए है कि अकारांत बन जाता है ये, तो उस अवस्था में अतश्य सूत्र ये आएगा आगे। अच्छा जी, इडाबिड शब्द से जनपद शब्दार्थ क्षत्रियादय। इडाबिड शब्द से जनपद शब्दार्थ क्षत्रियादय। और दर्द से भी अण हुआ है, उससे अय हुआ है, उससे अण हुआ है, दो हुए हैं ये अलग अलग। और इनका फिर अतश्य से, तो अतश्य में ऊपर से जो प्रकरण चल रहा है, कंबोजाल्लुक स्त्रियामवन्ति कुंती हाँ, पुरुषस्य। कंबो जाल्लुक से लुक की निवृत्ति आ रही है। तो कंबो जाल्लुक स्त्रियामवन्ति कुंती, स्त्रियामवन्ति कुंती पुरुषश्च पुरुभ्यश्च अतश्च। अतश्च। तो अतश्च सूत्र से यहाँ पर यानी कि अतश्च का तात्पर्य अकारांत नहीं, अकार प्रत्यय लिया गया है वो, क्योंकि अकारांत तो बनेंगे नहीं, हलंत है ना ये इडबिट और दरत, ये हलंत शब्द हैं दोनों। तो अतश्च जो है अकार प्रत्यय को लेता है। और ये जो प्रत्यय किए गए थे अभी अण और ऐ, इन सब का नाम रखा गया है वहां पर तद्राज। ये ते तद्राज के ऊपर के प्रकरण के सूत्र हैं ये, तो तद्राज संज्ञा इनकी हुई है। तो इसलिए तद्राज संज्ञा होने से अतश्च सूत्र से यहाँ पर स्त्रीलिंग को कहने के लिए, स्त्री अपत्य को कहने के लिए उसका लुक कर दिया गया है, यह है तात्पर्य। तब बना है ये दरत आदि शब्द या एडबिट आदि शब्द। उससे फिर यहाँ पर अण प्रत्यय बाद में करेंगे अपत्य अर्थ में। तो इडबिडो अपत्यम दरदो अपत्यम ऐडबिडः दारदः। तो इस कहने का तात्पर्य है कि अब ये जो, क्योंकि हमने इडबिड शब्द से या दरद शब्द से अपत्य अर्थ में पहले जो अण प्रत्यय किया या ऐ प्रत्यय किया, तो स्त्री अपत्य को कहने के लिए किया, ठीक है ना। वो अलग बात है कि उसका लुक हो गया अतश्य से, प्रत्यय तो रहा नहीं कुछ भी। लेकिन अब ये जो इडबिड या दरद शब्द है, इसका अर्थ क्या हुआ? इडबिड की स्त्री संतान, दरद की स्त्री संतान। पहले इडबिड और दरद क्या थे? मात्र नाम थे, ठीक है ना। अब उनकी स्त्री संतान कहलाएगी, वो भी इडबिड और दरद ही हुई। अच्छा, अब ये जब स्त्रीवाचक शब्द हो गए, लेकिन स्त्री प्रत्यांत हैं क्या? स्त्री प्रत्यांत नहीं है। और यहाँ स्त्री को ढक में अगर हम स्त्री प्रत्यांत अर्थ न करें, स्त्री का अर्थ ले लें केवल, तो स्त्री अर्थ में तो ये भी आ रहे हैं, तो यहाँ भी ये ढक प्रत्यय करने लगेगा फिर। अब क्योंकि स्त्री प्रत्यांत नहीं है, तो अब ढक नहीं होगा। तो अब उस स्त्री की संतान, यानी एडबिट नामक स्त्री की संतान, दरत नामक स्त्री की संतान, वहां पर फिर अण प्रत्यय हो जाएगा तस्यापत्यन से। तो ऐड बिडह दारदह। अब ये पुरुष है ये, ठीक है ना, ये पुम अपत्य है ये। हो गया स्पष्ट? आगे वडवाया वृषे वाच्य। वडवा किसे कहते हैं? घोड़ी को। अश्व अश्वा, घोड़ी, वडवा। तो वडवा से प्रत्यय करना है, तो वडवा से प्रत्यय करना है, तो ये तो अपत्य का प्रकरण चल रहा है सारा, है ना। ये विजातीय अर्थ कहाँ से लेंगे हम? तो तभी तो वार्तिक बनाना पड़ा। यहाँ पर अपत्य अर्थ नहीं लेना, वृक्ष को कहने के लिए लेना है।
ठीक है ना, वृष को कहने के लिए। तो वृष को कहने के लिए यहाँ पर वृष का तात्पर्य जो गर्भ धारण कराता है वडवा में, यानी कि अश्व, पुरुष अश्व। तो वाडवेयो वृषः स्मृतः, उसे कहा जाएगा वाडवेय। तो अपत्य में क्योंकि प्रकरण चल रहा है तो उसको वहां से हटा दिया गया वृष कह करके कि अपत्ये प्राप्तः। ततः अपकृष्य, अपकृष्य माने खींच कर, अपत्य अर्थ से हटाते हुए, विधीयते, ये वार्तिक प्रत्यय कर रहा है ढक। लेकिन जब अपत्य अर्थ ही लेंगे हम सीधा कि घोड़ी की संतान, वडवा की संतान, तो वहां क्या बनेगा कि तेन अपत्ये वाडव एव भवति। तो वाडव का अर्थ हो गया अश्वा की संतान, यानी कि घोड़ी का पुम बच्चा, और वाडवेय का अर्थ हुआ वडवा में गर्भ धारण कराने वाला अश्व। अण कृंचा कोकिलात स्मृतः, कृंचा और कोकिल, कोकिला, तो इनसे कोकिल शब्द, इनसे यहाँ पर अण प्रत्यय कहा जाएगा क्योंकि ये ढक का प्रकरण चल रहा है। अब ये क्योंकि ये भी स्त्री प्रत्यांत हैं, तो कृंचायापत्यम क्रौंच और कोकिलायापत्यम कौकिल, ये इसका अनुवाद हो गया। आगे द्व्यचः, ये भी प्रसिद्ध सूत्र है क्योंकि बहुत हैं ऐसे शब्द जो दो वच वाले हैं। लेकिन बात यह है कि जब स्त्री जो ढक सूत्र, ढक प्रत्यय करने लगा तो कौन सी समस्या आ गई थी कि हम किसी अन्य सूत्र से भी ढक कर रहे हैं अब, क्योंकि स्त्री जो ढक बहुत व्यापक सूत्र बन जाता है, तो उसमें से दो वच वालों से अलग से कहने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि एक सूत्र पीछे भी आ चुका है, अवृद्धाभ्यो नदी मानुषीभ्यस तन्नामिकाभ्यः, और ऐसे बहुत से शब्द हैं जो स्त्री प्रत्यांत बनाए जाते हैं तन्नामिका होने से। उसका नाम जब रखा जाता है तो स्त्री प्रत्यय करके ही नाम रखे जाते हैं प्रायः करके। तो उस अवस्था में उस सूत्र से अण की प्राप्ति हो रही थी, वहां पर उसको रोक करके ढक प्रत्यय किया जाएगा। तो इसलिए अब इसके उदाहरण बनेंगे वो वही बनेंगे जो तन्नामिका होने से अण प्रत्यय जहां प्राप्त हो रहा था। तो दत्तायापत्यम दात्तेय और गोपायापत्यम गौपेय। द्व्यचैति किम, अब यमुना शब्द नदीवाचक है और वह स्त्री का वाचक भी हो गया। अब यहाँ पर दो वस्तु है नहीं, तो स्त्री भी ढक से जो ढक प्राप्त है तो ये तो सामान्य सूत्र है ना, और वो बनेगा उसका अपवाद वृद्ध बनती मानुषीभ्य, उससे वहां पर भी अण ही होगा यामुना। तो इस तरह से द्व्यचः ढक के अपवाद का अपवाद है। ये ढक तो प्राप्त हो ही रहा था स्त्री ढक से, लेकिन अवृद्धाभ्यों ने अण की प्राप्ति करा दी थी। आगे इतश्चानीय, ये भी प्रसिद्ध सूत्र है। अब यहां तक जो पीछे क्योंकि स्त्री ढक से जो स्त्रीभ्य शब्द आ रहा था द्वेचः में भी, यहां उसको हटा दिया गया है। अब हटा दिया गया है तो यहाँ पर एकारांत शब्द एक सामान्य रूप में लिए जाएंगे, स्त्री प्रत्यांत एकारांत नहीं लिए जाएंगे। दूसरा इसमें यह है कि इतश्च में च शब्द पढ़ा हुआ है, तो च से हम स्त्री की तो निवृत्ति कर दी हमने, लेकिन द्व्यजः सूत्र को यहाँ पर ले लिया जाएगा। तो एकारांतों भी हमें हमें केवल दो वच वाले शब्द पकड़ने हैं सूत्र के द्वारा। तो ये भी ध्यान रखना होगा क्योंकि दृष्टानीय सूत्र बहुत व्यापक है, लेकिन दो वच वाले शब्दों के लिए। तो द्व्यचः इत्यस्य अनुकर्षणार्थः, इकारांतात् प्रातिपदिकात् अनियंतात्, इकारांतों में इये प्रत्यांत भी आ जाएंगे, उनको छोड़ दिया गया है, अपत्य ढक प्रत्यय भवति। तो अत्रि, निधि आदि बहुत से ऐसे शब्द हैं जो एकारांत हैं, दो वच वाले हैं, लेकिन इय प्रत्यांत नहीं है। तो अत्रि की संतान कहलाएगी आत्रेयः, निधि की संतान कहलाएगी नैधेयः। आगे इत इति किम, अब दक्ष और प्लक्ष दो वच वाले तो हैं लेकिन एकारांत नहीं है, तो यहाँ पर अत इय से इय होगा, दाक्षी ही प्लाक्षी ही। ये ध्यान रखना कि ये सामान्य पद चल रहा है सारा यहाँ, ठीक है ना, यहाँ गोत्र आदि मत जोड़ लेना, या अनंतरापत्य कुछ भी नहीं है, सब में लगता है। अनिय इति किम,
अब अनिया में यहाँ पर दक्ष से हमने दाक्षी बना लिया, प्लक्ष से प्लाक्षी बना लिया पहले, तो ये जो इकारांत शब्द बने यहाँ वो ईय प्रत्यांत जो बन गए, अब क्या अब भी तो ये दो अचके ही हैं, दो अचके तो हो ही गए ये, और इकारांत भी हो गए। तो इकारांत हो गए तो क्या इनको ले सकते हैं? कहा नहीं, आपने ईय प्रत्यय करके इनके इकारांत बनाया है। तो यहाँ पर फिर कौन सा होगा ये ईय प्रत्यांतों से? अब कौन सा प्रत्यय करेंगे ईय प्रत्यांतों से? सूत्र पीछे आ चुका है, बोलो। हम्म, नृणादिभ्यः फक, आगे बोलो। हरितादिभ्यो हरितादि हरितादिभ्यो यः यञियोश्च। यही योश्च, वो भी व्यापक सूत्र है। तो यही योश्च में ईय प्रत्यांत होने से अब फक हो जाएगा। तो दाक्षायण प्लाक्षायण। और आगे द्व्यच इत्येव, तो द्वच वाला ही लेना है। तो अब मरीचि शब्द में तीन अच आ गए, एकारांत भी है, ईय प्रत्यांत भी नहीं है, तो मरीचेरपत्यम मारीच, या अण हो जाएगा तस्यापत्यम से। आगे शुभ्रादिभ्यश्च, ये भी सूत्र थोड़ा व्यापकता को ले लेता है, क्योंकि इसमें जो च दिया गया है ना, ये इसका इस च ने इसको आकृतिगण बना दिया है। तो आकृतिगण बन जाने से व्यापकता बहुत बढ़ जाती है सूत्र की फिर। तो शुभ्र इत्यम आदिभ्य प्रातिपदिकेभ्यो ढक प्रत्ययो भवति यथा योगम इयादीनाम अपवादः। तो जैसा जैसा भी जिस जिस प्रत्यय का अपवाद बनता जाएगा उसके आधार पर उसको वैसा ही स्वीकार करना है। जैसे शुभ्र शब्द को ही ले लें, तो अकारांत होने से अतय की प्राप्ति थी, ढक प्रत्यय हो गया शौभ्रेय। ऐसे ही विष्टपुर, तो वैष्टपुरेय। चकारो अनुक्त समुच्चयार्थ आकृति गणता मत्स्य बोधयति, ठीक है ना, अनुक्त समुच्चय के लिए। तो अनुक्त समुच्चय तभी होगा कि हम जब इस गण का मुख खुला हुआ छोड़ दें, दरवाजा, कि आ जाओ हमारे अंदर, ठीक है ना, वही आकृति गण का स्वरूप होता है। तेन गांगेय पांडवेय इत्यवमादि सिद्धम भवति, तो गंगा से बन गया गांगेय, और पांडु, तो पांडु शब्द से पांडवेय, तो इस प्रकार के भी शब्द बन जाते हैं। आगे जो गण दिया है इसमें एक गण सूत्र भी है बीच में, कि लक्षण श्यामयोर वशिष्ठे, तो वशिष्ठ कुल में उत्पन्न लक्षण शब्द से लाक्षणीय बन जाएगा, और यदि वशिष्ठ कुल का नहीं है तो अतः से ई होकर के लाक्षणी ही बनेगा फिर। ऐसे ही श्याम शब्द वशिष्ठ कुल में है तो श्यामेय, और अन्यत्र श्याम शब्द से अश्वादि गण में आता है ये, तो अश्वादिभ्यष्ट से अय प्रत्यय हो जाएगा, तो बनेगा श्यामायनः। विकर्ण कुशीतकात काश्यपे, दो शब्द हैं इसमें, और काश्यप कुल में उत्पन्न। तो विकर्ण शब्दात कुशीतक शब्दाच काश्यपे अपत्य विशेषे ढक प्रत्ययो भवति, तो वैकर्णयः कौशीतकेयः। अब अन्य गोत्र में होंगे, काश्यप में नहीं होंगे, तो काश्यप इति किम, तो वैकर्णी कौशितके ही अकारांत होने से ये प्रत्यय हो गया। आगे भ्रुवो भुक्च, अब यहाँ भ्रू शब्द उकारांत, तो भ्रू वैसे तो भवों को बोलते हैं, लेकिन यहाँ तो फिर किसी का नाम ही रखा जाएगा तभी शब्द बन पाएगा। तो भ्रू शब्दाद अपत्य ढक प्रत्ययो भवति, और तत्संयोग न च बुक आगम, किसी से भी यहाँ ढक प्राप्त नहीं था, तो ढक प्रत्यय भी और बुक आगम दोनों के लिए है ये सूत्र। कोई सूत्र ऐसे होते हैं जो केवल आदेश या आगम करने के लिए होते हैं, प्रत्यय किसी और से भी सिद्ध हो सकता है, जैसे अगला ही सूत्र आ रहा है यहाँ पर। तो भ्रू शब्द से बन जाएगा फिर ढक का ए, भ्रू ए, और अब गुण भी करेंगे, ठीक है ना, तो भ्रू का बन जाएगा भ्रो।
और नहीं, बुकागम करेंगे तो बुकागम किसको हुआ, प्रकृति को या प्रत्यय को? प्रकृति। कृत है ना, तो प्रकृति को यहाँ पर हुआ, तो भ्रू के आगे वकार जोड़ दो, भ्रूव। भ्रूव और एय। अब क्योंकि ढक कित है तो कित होने से आदि इसको वृद्धि हो गई, तो भ्रौव। भ्रौव नहीं, कहाँ गड़बड़ हो रही है? भ्रू में नहीं, भ्रू कर लिया हमने, भ्रू तो भ्रू से, हाँ सही तो है। तो भ्रू से इन्होंने, भ्रू को हम आदि अच को वृद्धि करेंगे, ये भ्रावे अशुद्ध छप रहा है कि इसमें क्या है? अच्छा, मैं देख ही नहीं रहा हूँ, पीडीएफ फाइल में सही लिखा हुआ है, ये तो गड़बड़ हो रही है। पुस्तक में अशुद्ध छपा हुआ है, पुस्तक में दिया हुआ है भ्रावे यह यहाँ से गड़बड़ हो गई। तो इस तरह से आदि अच को वृद्धि करके भ्रौवेय ये बनेगा। आगे है कल्याण्या दीना मिनंग। कल्याण्या दीनाम, तो कल्याणी इत्यम आदीनाम शब्दानाम अपत्ये ढक प्रत्ययो भवति तत्संयोगेन च इनंग आदेशः। अब यहाँ इनंग आदेश हो जाएगा, केवल इसी आदेश को करने के लिए ही सूत्र बनाना पड़ा है ये। क्यों? क्योंकि स्त्री प्रत्यांता नाम आदेशार्थम ग्रहणम प्रत्ययस्य सिद्धत्वात्। कल्याणी स्त्री प्रत्यांत है, तीसरी भी ढक से ढक तो हो ही जाता, लेकिन इनंग तो नहीं कर पाता वो। तो कल्याणी आदि में कल्याणी में तो ऐसे हो गया, अन्य जो शब्द आ रहे हैं तो अन्य शाम उभयार्थम, वहां प्रत्यय करने के लिए भी सूत्र बनाया गया और इनंग करने के लिए भी। तो कल्याणिने यह, सौभागिने यह, दौर्भागिने यह। और रही बात इसमें वृद्धि जो हो रही है, जैसे दौर्भाग में या सौभाग में, यहाँ उत्तर पद और जो पूर्व पद दोनों को वृद्धि हो रही है। तो हृद भग सिंधवंते पूर्व पद से चा, ठीक है ना, उभय पद वृद्धि हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि भग शब्द आ गया ना इसमें, हृद भग और सिंधु, तो भग भगांत होने के कारण से। कुलटाया वाह। अब कुलटा शब्द कैसे बनेगा? तो कुलानी अटती थी, कुलटा विग्रह तो दिखा दिया इन्होंने, लेकिन बनाना चाहिए थे कुलाटा। तो कहा पर रूपम निपातना, इसी सूत्र से ही मान लो पर रूप हो गया, ठीक है ना। हमें वहां एंगी पर रूपम के प्रकरण से कोई सूत्र नहीं ढूंढना है, इसी से ही पर रूप भी हो गया। तो कुलटाया अपत्ये ढक प्रत्यय भवति तत्संयोगन च वा इनंग आदेशो भवति। तो आदेशार्थम वचनम, यहाँ भी वही बात है, क्योंकि स्त्री प्रत्यांत होने से स्त्री भी ढक से ढक सिद्धि ही था, प्रत्यय पूर्वेण सिद्ध। तो कौलटी ने यह और विकल्प करके है, तो दूसरे पक्ष में इनंग आदेश नहीं होगा, ढक तो हो ही जाएगा, कौलटे यह। या तो कुलानी अटंती शीलम भिन्नति। अब इसमें जो शब्द दिया है ना कुलटा, ये कोई निंदनीय शब्द नहीं है भाई। अनेक कुलों में जाती है कोई कार्य करने वाली महिला, लेकिन चरित्र से बिल्कुल ठीक है, चरित्रवती है वो, तो वो तो रहेगा कुलटा शब्द से यहाँ पर कौलटिने यह या कौलटे यह। लेकिन जो कुलों में जाती हुई अपने शील को भी भंग कर देती है, तो उस अवस्था में वह एक क्षुद्र प्रकृति की महिला बन जाएगी, निम्न कोटि की। तो वहां सूत्र आगे आएगा क्षुद्राभ्यो वा, तो विकल्प से वहां पर फिर ढक प्रत्यय होता है। तो शीलम भिन्नति ततः क्षुद्राभ्यो वा इति परत्वात् ढका भवितव्यम। अब ढक करेंगे तो क्या शब्द बनेगा? कौलटे रहा। अब यहाँ संतानों के जैसे ये नाम हो रहे हैं, तो कौलटने यह कौलटे यह, ये निंदनीय नाम नहीं हुआ संतान का, लेकिन कौलटे रहा ये निंदनीय नाम हो गया, यानी
उसकी माँ जो है उसकी निंदा हो रही है इसमें, संतान की नहीं, माँ की निंदा। चटकाया ऐरक, ठीक है ना। अब पाणिनि का ध्यान गया अन्य पक्षियों पर, ठीक है ना। तो चटकाया अपत्य, अभी तक क्या ऐसे शब्द आए थे? अभी तक हम स्त्री पुरुष में ही तो थे लगभग, तो ये पक्षियों के भी नाम आए यहाँ पर। तो चटकाया उसमें आया था, उसमें आया था ना, एक वडवा शब्द आया था, लेकिन वार्तिक के रूप में था वो, वहां तो खैर अलग था वो, अपत्य अर्थ में नहीं था वो, लेकिन यहाँ अन्य प्राणियों के लिए। तो चटकाया अपत्य ऐरक प्रत्यय होती चाटक रहा। तो मूल शब्द यहाँ पर क्या है, क्योंकि सूत्र ही बता रहा है चटका, चटक से चटकाया तो बनेगा नहीं, वो चटकस से बनेगा फिर। तो यहाँ तो स्त्रीवाची शब्द ही है, यानी कि स्त्री जो चिड़िया है उसकी संतान चाटक ही रहा। तो संतान तो दो की होती है, तो पुरुष के नाम से भी तो होना चाहिए। तो कहा ठीक है, वार्तिककार ने कहा हम बता देते हैं, चटका चेती वक्तव्य। तो वहां क्या है सूत्र में, चटकाया, वार्तिक में क्या है, चटकात। अब यह अकारांत शब्द हो गया। तो हिंदी में तो चिड़िया ही बोलते हैं, एक ही शब्द चलता है दोनों के लिए, चाहे वो पुम हो या स्त्री हो। लेकिन संस्कृत में चटक शब्द भी है और चटका भी है। तो चटकस्य अपत्यम चाटक ही रहा। अब ये बन गया, अपत्य दोनों में पुम है, ठीक है ना। यानी कि चाटक ही रहा है, चाटक ही रहा है, जो दो दो शब्द बने हैं ये, तो दोनों से ही बन गए अब ये, चटक से भी और चटका से भी। अब रही बात कि संतान को ही स्त्री कह जय माना, यदि हम चटक की स्त्री, चटका की जो अपत्य है वो भी चटका है, स्त्री है, तो स्त्रियाम अपत्य लुक वक्तव्य। तो कहा कि भाई आप प्रत्यय को हटा दो, ठीक है ना। माँ भी चटका और उसकी लड़की तुम चटका, एक स्त्री चटका, तो वो भी चटका ही कहलाएगी, प्रत्यय का लुक हो गया। तो चटकाया अपत्यम स्त्री चटका। लेकिन अगर चटकस्य अपत्यम बोलेंगे, ठीक है ना, चटकस्य अपत्यम स्त्री, तो क्या होगा, तो क्या होगा बोलो। चटकस्य अपत्यम स्त्री, अभी क्या कहा था हमने, चटकाया अपत्यम स्त्री, तब तो स्त्री प्रत्यय का उसका ये ऐरक प्रत्यय का लुक हो गया। लेकिन चटकस्य अपत्यम अपत्यम स्त्री, तो वहां तो लुक नहीं कहा है ना। तो वहां जब लुक नहीं कहा है तो चाट कैरह में अब स्त्री प्रत्यय कौन सा लाएंगे हम, आकारांत तो बन ही गया ये, आकारांत तो बन ही गया है, तो टापी ही तो आएगा, टिड्ढाण तो लग नहीं पाएगा। उसमें पढ़ा है क्या ऐरक, ऐरक इसमें नहीं है ना, मात्र तयप ठक ठै कई क्वरप, बस इतना ही है। तो चाट कैरा बनेगा फिर उसका। तो चाट कैरा जो नाम है इसमें पुरुष प्रधान नाम हो गया ये, और चट का स्त्री प्रधान नाम हो गया पुरुष प्रधान का तात्पर्य उसके पिता का, पिता का महत्व ज्यादा हो गया ना, पिता के नाम से नाम पड़ा उसके। गोधाया ढ्रक, तो गोधाया अपत्य ढ्रक प्रत्यय होती, तो गोधा से गौधेरा बन जाएगा। और ये गोधा शब्द शुभ्रादि गण में भी पड़ा हुआ है, शुभ्रादिशु अयम पठ्यते। तो जब शुभ्रादि में पड़ा है तो पाठ मात्र से वहां पर वो भी प्रत्यय करना होगा फिर तो। तेन गौधेया इत्यपि भवती, वहां केवल ढक हो गया, बस यहाँ ढक हो गया, र का अंतर है। आरग उदीच्याम, अब औदीच्य आचार्य कहते हैं नहीं, हम गोधा से आरग भी करेंगे। तो गोधाया पत्यम उदीचाम आचार्याणाम मते न आरग प्रत्यय भवती गौधार, ठीक है ना, तीन बन गए अब ये। लेकिन आचार्य जो ग्रहण किया गया है यहाँ पर, उदीच्यों का जो नाम लिया गया है उदीच्यों का, तो आचार्य ग्रहणम पूजार्थम, क्योंकि यदि आप केवल आरक भी कह दोगे, ठीक है ना, गोधाया ढ्रक आरक्ष, तो क्या आरक इतना ही सूत्र बना देने से आरक नहीं हो जाएगा, तब भी हो जाएगा। और ढ्रक पीछे किया है तो वो भी हो जाएगा। हो तो क्या विकल्प, सारी चीजें हो गई जो आप चाह रहे हो। वचन सामर्थ्यादेव पूर्वेण समावेशो भविष्यति, अगर आरक से सूत्र इतना ही बना देंगे
तो वचन सामर्थ्य सूत्र निरर्थक न हो जाए तो आरक भी होगा, ढक भी होगा, और शुभ्रादि में होने से ढक भी होगा। सारे वैसे ही बनने हैं। फिर भी जो ग्रहण किया गया है तो कहा कि आरक वचनम अनर्थकम। हाँ, ये तो बात अलग हो गई कि वचन सामर्थ्यात पूर्वेण समावेशो भविष्यति, तो फिर उदीचाम का ग्रहण क्यों मानेंगे हम? सम्मान के लिए, आचार्य ग्रहणम पूजार्थम। अब एक प्रश्न और उठा कि आपने गोधा शब्द से कौन सा प्रत्यय किया? आरक। तो यसेति च लगा करके बना क्या शब्द? क्या शब्द बना? गौधारः। अब ये आरक का आ हटा दो, प्रत्यय रखो आप यहां पर रख, तो क्या बनेगा? तो ये अनावश्यक आ को जोड़ रहे हो, हैं? आपको सूत्र रचना के सिद्धांत सारे भूल गए, हैं? कि अल्पाक्षरम, अल्पाक्षर होना चाहिए, आप बढ़ाते चले जा रहे हो। तो आरक वचनम अनर्थकम रका सिद्धत्वात्, तो कहा अब ये बनेगा ज्ञापक। ठीक है ना, ये तो व्यर्थता की बात आ गई, हमें ये सहन नहीं है कि हम व्यर्थ मान लें इसको। तो ज्ञापकम तु अयम, अब ज्ञापक में क्या निकला ये कि अन्य भी भवती थी, अर्थात ये आरक प्रत्यय ऐसे शब्दों से भी हो जाएगा जहां रक करके नहीं बन पाएंगे वो। जैसे जड से बन गया जाडारह, अब जड से यदि रक करेंगे तो बन जाएगा जाडरह बनेगा फिर तो। ऐसे ही पंडा से, पंडा क्यों लिया जाएगा फिर? रस्वांति लिया जाएगा, पांड शब्द या पंड, तो पंड से पांडारह। तो ये दोनों शब्द जो है ना, जड और पंड, ये ह्रस्वांत ही स्वीकार किए जाएंगे। तो ऐसे भी शब्द बन जाते हैं। ये केवल आ बढ़ा देने से अन्य शब्दों का भी ग्रहण संभव हो पाया। क्षुद्राभ्यो वा, इसी सूत्र का पीछे संकेत दिया था। तो ढग अनुवर्तते न आरक, क्योंकि पीछे तो इसके आरक ही था, वही आना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसको नहीं लिया है, तो ढग की ही अनुवृत्ति लानी है। तो क्षुद्राह का अर्थ किया इन्होंने अंगहीना शीलहीना, दो तरह से हम क्षुद्र स्वीकार करेंगे। जैसे पीछे कुलटाम बताया था ना कि शीलम भिन्नति, तो वो शीलहीन में आएगी। और एक ऐसा है कि अंग ही कोई कम है शरीर में, तो उसको भी क्षुद्र कह देते हैं। और अर्थ धर्मेण तद अभिधायिन्य स्त्रीलिंगा प्रकृतयो निर्दिश्यन्ते, और अर्थ धर्म को यहाँ महत्व दिया जा रहा है, अर्थ रूपी धर्म ही लेना है। तो इसलिए उस अर्थ, उस वह अर्थ जहाँ घटित हो रहा है, ऐसे स्त्रीलिंग की प्रकृतियां ली जाएंगी। यहाँ कोई क्षुद्र शब्द नहीं लेना है हमें, एक क्षुद्र शब्द से हम प्रत्यय कर रहे हैं। तो क्षुद्राभ्यो वा अपत्ये ढक प्रत्यय भवति। अब क्योंकि जो शब्द यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि क्षुद्रा में स्त्रीलिंग है, तभी तो क्षुद्रा आकारांत है, ये उसी रूप में लेना है। तो अपत्य अर्थ में यहाँ पर पीछे स्त्री भ्यो ढक से ढक की प्राप्ति हो रही थी, ठीक है ना, तो उसका अपवाद यहाँ पर ढक प्रत्यय किया गया है। तो अंगहीन में जैसे काणा, तो स्त्री प्रत्यांत हो गया, ये तो स्त्री भ्यो ढक से ढक की प्राप्ति हो रही थी। तो और वाह कह दिया है तो दूसरे पक्ष में फिर वही हो जाएगा, तो काणेरह काणेयः। ऐसे ही दासी शब्द है, ये भी स्त्री प्रत्यांत है, तो दासेरह दासेयः, ये इसमें शीलहीन में ले लिया है, ये निंदनीय शब्द बन जाएगा फिर यहाँ। आगे है पितृश्वसुर क्षण, तो पितृश्वश्री कौन हो गया? पिता की बहन। तो क्या बोलते हैं उसको अन्य भाषाओं में? कहीं बुआ, कहीं फूफी, फूफा की स्त्री फूफी है ना। अच्छा, फूफा की स्त्री तो फूफी हो गई, तो बुआ का पति कौन हुआ? लाओ कोई शब्द। फूफा की स्त्री फूफी, और बुआ का पति वही फूफा ही है।
तो कहीं कहीं मेल नहीं खाता ना, यानी एक तरफा वन वे रास्ता है ना। लौटा फेरी नहीं है। तो पितृश्वश्री है, ठीक है ना, एक ही शब्द है यहाँ संस्कृत में। तो पितृश्वश्री शब्दाद अपत्ये क्षण प्रत्ययो भवति। अब कौन सा प्राप्त था यदि सूत्र न बनाएंगे तो सामान्य तो अण प्रत्यय ही है, उसी का अपवाद बनेगा, अणोपवाद। तो पैतृश्वश्रीय, अब ये कौन हुआ, ये कौन हुआ? तो इसको यदि कहा जाए तो बुआ का लड़का, यानी कि फुफेरा भाई, ठीक है ना, फुफेरा भाई। अब फुफेरा भाई में भी देखो ना फूफा शब्द आ रहा है, देखो फूफा से बनेगा फुफेरा। अब यहाँ पितृ प्रधान समाज हो गया या मातृ प्रधान? तो फुफेरा भाई, बड़े रहस्य भरे हुए हैं भाषा के अंदर भी। तो पैतृश्वश्रीय ढकी लोपः, अब शब्द वही है यहाँ पर। तो सूत्र कहता है कि पितृश्वसु अपत्य प्रत्यय ढकी पर तो लोपो भवति। अब प्रश्न ये उठेगा, आपने अभी अभी पिछले सूत्र से अण प्रत्यय किया था और पैतृश्वश्रीय बना लिया, क्षण अब कह रहे हैं, क्षण प्रत्यय। हाँ क्षण प्रत्यय किया था और पैतृश्वश्रीय बना लिया। अब आप पता नहीं कौन सी दिशा में घूम गए, आप कह रहे हो कि ढक पर रहते इसमें रिकार का लोप हो जाता है, तो आप ढक कहाँ से लाओगे? अभी तो आपने क्षण किया था, इतनी जल्दी भूल गए? तो कहा ठीक है, हम इसी सूत्र से कर लेंगे अब। कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि सूत्र के अंदर तो बहुत शक्ति होती है ना, अपार शक्ति से भरे हुए हैं ये सूत्र। कहीं भी कोई सामर्थ्यहीनता दिखाई दे तो तुरंत उसकी सूत्र की शक्ति को पहचान लो। तो पैतृश्वसेय, तो कहा कथम पुनर्यह ढक प्रत्यय, कहा एतदेव ज्ञापकम ढको भावस्य, कहीं दूर नहीं भागना है आपको, इसी से ढक हो जाएगा। आगे मातृश्वसुष, माता की बहन को क्यों छोड़ा जाए, पिता की बहन ले ली गई तो पक्षपात तो नहीं करना ना, यहाँ पर दोनों की बहनें समान है, माता की बहन भी और पिता की बहन भी। तो कहा चलो कोई बात नहीं है, जितना कार्य आपने पिता की बहन के साथ में किया है, ठीक है ना, वही समान व्यवहार माता की बहन के साथ भी करना है। तो क्या क्या कार्य किया था हमने पिता की बहन के साथ में, क्षण कि प्रत्यय। उसकी संतानों को हमने दो नामों से पुकारा, एक पैतृश्वश्रीय और दूसरा पैतृश्वसेय। अब यही दो नाम यहाँ भी जोड़ लो आप, तो मातृश्वश्रीय और मातृश्वसेय। तो इसीलिए सूत्र का अर्थ बन गया, क्योंकि मातृश्वसुश्च च कह दिया इन्होंने, तो च माने और, अब ये सापेक्ष हो गया ना। अब सापेक्षता में हम क्या क्या ले सकते हैं, एक तो ये कह सकते हैं हम कि ढकी लोप सूत्र जो आ रहा है उसको यहाँ ले लेंगे और मातृश्वसुश्च सूत्र से ही ढक हो जाएगा और रिकार का लोप हो जाएगा। कहा नहीं, थोड़ा और व्यापक बनाना है इसको और पिछले सूत्र से जोड़ना है इसको, यानी पितृश्वसु इत्येतद अपेक्षते। अब उस च से हम ये लेंगे कि जो कुछ भी आपने पितृश्वश्री शब्द के साथ में किया है वही यहाँ पर करना है। तो पितृश्वसुर यदुक्तम तन मातृश्वसुरपि भवति, तो दोनों यहाँ बन जाएंगे फिर। चलिए एक ही उदाहरण देंगे इसमें। हाँ पुस्तक में रह गया है, लिख लेना, पुस्तक में रह गया उदाहरण, मातृश्वश्रीय ये रह गया है। चतुष्पाद्यो ढै, ये भी एक व्यापक सूत्र है। तो चार पैर वाले जो प्राणी होते हैं, ये उनकी संतानों की बात हो रही है। चतुष्पाद है, समास करके पाद के द के आका तो लोप हो जाता है, समासांत पादस्य लोपो हस्त्यादिभ्यः। तो चतुष्पाद अभिधायिनीभ्यः प्रकृतिभ्यः, ठीक है ना, अपत्ये ढय प्रत्ययो भवति। तो अणादि नाम अपवाद, वही सामान्य प्रत्यय अण, उसी का ही अपवाद बनेगा ये। तो जैसे ये जो शब्द यहाँ दिए हैं, अब ये चार पैर वाले प्राणी, अब किन किन नाम, क्या क्या कौन कौन से हैं ये, तो कोशों में देख लेना। तो कमंडलु, ये दीर्घ उकारांत शब्द उपलब्ध होता है, कहीं कहीं ह्रस्व उकारांत भी होता है। ऐसे ही शुंति बाहु,
ऐसे ही जम्बू, तो ये 4 पैर वाले प्राणी, तो इनके अपत्य तो कामंडलेयः है, और शुंति बाहु से शौंति बाहेयः, और जम्बू से जाम्बेयः। अब यहाँ करना क्या होता है कि जब ढय प्रत्यय कर लेते हैं तो वैसे तो और गुणा लगना चाहिए था, क्योंकि उकारांत है ये, तो और गुणा से गुण होना चाहिए था, तो कामंडल वेयः ऐसे बनना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि और गुणा के आगे सूत्र क्या है, और गुणा के आगे धिरेच। ढे लोपो अकद्रवाह, ठीक है ना। तो ढे लोपः, ढ प्रत्यय जब आएगा तो लोप हो जाएगा। अब किसका लोप हो जाएगा, लोन्त्यस्य, उकार का, यानी जिस उकार को हम गुण कर रहे थे उस उकार का लोप हो जाएगा। इस तरह से बनते हैं शब्द ये। आगे गृष्ट्यादिभ्यश्च, तो गृष्ट्यादिभ्यः शब्देभ्यः अपत्ये ढय प्रत्यय भवति। अब ये भी अण आदि प्रत्ययों के अपवाद बनेंगे, अणादि नाम अपवादः। तो गृष्टि हृष्टि शब्दों से गार्ष्टेयः, हार्ष्टेयः। गृष्टि शब्दो यश चतुष्पाद वचनः ततः पूर्वेणैव सिद्धः। अगर 4 पैर वाला हम लेते हैं तो पूर्व सूत्र से ही सिद्ध हो जाएगा, लेकिन यदि 4 पैर वाला नहीं है तो ये सूत्र लगा लेना है, अचतुष्पादार्थम वचनम, आ की मात्रा जोड़ लेना है इसमें। नहीं नहीं, आ की मात्रा नहीं, अचतुष्पाद ही रहेगा समासांत के। आगे है राज श्वशुराद यत, राजन श्वशुर शब्दाभ्याम अपत्ये यत प्रत्ययो भवति। तो 2 शब्द यहाँ पर दिए हैं, और राजन से तो यहाँ अण प्रत्यय की प्राप्ति हो रही थी, और श्वशुर शब्द से अकारांत होने से ईय प्रत्यय की प्राप्ति हो रही थी, तो दोनों का अपवाद बनेगा ये। तो यथाक्रमम अणियोर अपवादः, तो राजन की संतान राजन्य और श्वशुर की संतान श्वशुर्य, श्वशुर का पुत्र। अब राजन्य में तो क्षत्रिय का ही एक सामान्य वाचक शब्द बन गया, ये राजाओं की संतान क्षत्रिय होती है प्राय करके, इसलिए टी भाग के जो लोग की यहाँ प्राप्ति होगी, लेकिन यहाँ पर ये चा भाव कर्मणों से उसका निषेध हो जाता है। तो राजन्य श्वशुर्य है। और राजन्य में ये नकार का लोप क्यों नहीं हुआ है, न लोपः प्रातिपदिकांतस्य, यह है ना यकारादि प्रत्यय, अजीब हमसे भाषा संज्ञा हो जाएगी तो पद संज्ञा का अभाव हो जाएगा, तो न लोपः सूत्र नहीं लग पाएगा। राजन्य। आगे कहा राज्यों अपत्य जाति ग्रहण, यहाँ जो अपत्य अर्थ में प्रत्यय किया जा रहा है तो यहाँ जाति ग्रहण भी करना चाहिए। जाति से तात्पर्य के राजन प्राय करके क्षत्रिय जाति के होते हैं, तो राजन्यो भवति क्षत्रियश्चेत, अगर राजा की संतान क्षत्रिय के रूप में नहीं है, क्षत्रिय वर्ण को नहीं निभा रही है वो, तो बनेगा फिर राजनः। तो अगर राजन्य कह दिया तो वो भी क्षत्रिय है, राजनः कहा जाएगा अब वो क्षत्रिय नहीं है, संतान तो है उसकी लेकिन क्षत्रिय धर्म उसमें नहीं रहा। आगे क्षत्राद्घः, अब क्षत्र शब्द आ गया इसमें, तो क्षत्र शब्दाद अपत्ये घ प्रत्यय होती, तो क्षत्र से बन जाता है क्षत्रिय। अयम अपनी जाति शब्द एवं, यहाँ भी क्षत्र की संतान भी क्षत्र धर्म को निभा रही हो तभी वो क्षत्रिय कहलाएगा, और नहीं तो क्या बनेगा, अतः इय से इय करके फिर बनेगा क्षात्रि ही अन्य। कुलात्खः, यहाँ कहा कि उत्तर सूत्रे पूर्व पद प्रतिषेधा, अपूर्व पदार्थ आ रहा है ना आगे, अपूर्व पदार्थ पूर्व पद में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ कहा कि उत्तर सूत्रे पूर्व पद प्रतिषेधात यह तदंतः केवलश्च दृश्यते। ठीक है ना, पूर्व पद का प्रतिषेध कर दिया गया है उत्तर सूत्र में, तो यहाँ पर हम कैसा लेंगे फिर,
यहाँ कैसा लेंगे, केवलश्च, इनके तदंतः और केवलश्च, तदंत भी ले लेंगे और केवल भी गृहीत हो जाएगा। तो कुल शब्दांतात् प्रातिपदिकात् केवलाच्य अपत्ये खः प्रत्यय भवति। तो उत्तर पद में है तो आढ़्य कुलीनः, क्षोत्रिय कुलीनः, और केवल यदि है तो कुलीनः। आगे अपूर्व पदार्थ अन्यत्रस्याम यढकयौ। अब यहाँ पर कुल शब्द यानी कि ऐसा कुल शब्द जिसके पूर्व में कोई भी पद नहीं है, तो वहां विकल्प से ये दो प्रत्यय कहे गए हैं। अविद्यमानम पूर्वपदम यस्य तत् पूर्वपदम। तो समास संबंधी पूर्व पद से अभावेन कुल शब्दों विशेष्यते। ठीक है ना, समास संबंधी जो पूर्व पद आता है उसका अभाव कर दिया गया है, तो अकेला ही कुल शब्द का यहाँ पर ग्रहण होगा। अपूर्व पदार्थ कुल शब्दात अन्यत्रस्याम यत ढका इत्येतौ प्रत्यय भवतः। अब क्योंकि विकल्प करके कहा गया है तो ताभ्याम मुक्ते कोअपि भवति, पिछले सूत्र से ख हो जाएगा, और पीछे बना ही लिया था हमने कुलीना। तो कुल्यः कौलेयकः कुलीनः। पद ग्रहणम किम, तो पद शब्द पीछे भी आया था एक ऐसा ही सूत्र। तो पद ग्रहण करने से ये होता है कि प्रत्यय हम जो बहुच ले आते हैं पूर्व में, बहुच पुरस्तातु, तो वो यदि आएगा तो प्रत्यय वो जाए, समास तो होगा नहीं वहां पर, समास नहीं है तो फिर पूर्व पद उत्तर पद ऐसे नहीं कह सकते, वो पद नहीं है वहां पर। तो बहुच पूर्वादपि यथा स्यात्, इसलिए पद शब्द का ग्रहण कर दिया गया है। तो बहुकुल्यः बाहुकुलयकः बहुकुलीनः। महाकुलादय खयौ, यहाँ भी ऊपर से अंतस्याम की वृत्ति आ रही है, अंतस्याम इति अनुवर्तते, महाकुल शब्दाद आय खयौ प्रत्यय भवतः। और पक्षे खः, तो तीन बन जाएंगे, महाकुलः महाकुलीनः। ख करेंगे तो आदि अच को वृद्धि नहीं हो पाएगी, तो महाकुलीनः। दुष्कुला ढक, दुष्कुल शब्दाद अपत्ये ढक प्रत्यय भवति। अन्यत्रस्याम इत्यनुवृत्ते है खश्चात, इसकी भी निवृत्ति आ रही है, तो ख प्रत्यय भी हो जाएगा। तो दौष्कुलेयः दुष्कुलीनः। आगे स्वसुषः, स्वश्री शब्द बहन को बोलते हैं, तो स्वश्री शब्दाद अपत्ये छह प्रत्यय भवति। अण की प्राप्ति हो रही थी, अणोपवाद, तो स्वसुर अपत्यम स्वश्रीय। तो ये कौन बना, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, स्वश्रीय को? भांजा, बहन का पुत्र, ठीक है ना, बहन का पुत्र। और जो कहेगा भांजा वो कौन होगा, जो ये कहेगा कि यह मेरा भांजा है, तो भांजा उसको क्या कहेगा? उलझन आ रही है, मामा। मामा ही तो कहेगा, मामा कहेगा कि यह मेरा स्वश्रीय है, ठीक है ना, उसकी दृष्टि से मामा हुआ, स्वश्रीय की अपेक्षा से। आगे भ्रातुर्व्यच्य, अब जब बहन आ गया तो भाई कैसे छूटेगा, पीछे भी जैसे आया था मातृश्वश्री पितृश्वश्री, तो दोनों आ गए। तो भ्रातृ शब्दाद अपत्य व्यत प्रत्यय भवति, चकारात छश्च, वो भी ले लिया, एक और बढ़ा दिया, तो पुरुष प्रधान समाज हो गया ना, दो दो प्रत्यय आ गए देखो। स्त्री से एक ही आया, बहन से एक प्रत्यय और भाई से दो दो प्रत्यय। अणोपवाद, तो भ्रातृव्य भ्रातृय। अब ये जो भ्रातृव्य, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, जैसे ससुरिया को बोला हमने भांजा, और भ्रातृव्य को क्या बोलेंगे हिंदी में, भतीजा। अब जिसने भतीजा कहा है तो भतीजे का वो कौन हुआ, चाचा। है? चाची, चाचा, वो चाचा हो गया, तो भ्रातृव्य भ्रातृय। अब यही यदि भ्रातृ शब्द और इसे यदि प्रत्यय बदल दिया जाए तो एक अन्य अर्थ ही निकलता है, उसका आगे सूत्र है,
व्यन सपत्ने। ठीक है ना, सपत्न शब्द ये शत्रु का पर्यायवाची स्वयं बता रहे हैं कि सपत्न शब्द शत्रु पर्याय शब्दांतरम अव्युत्पन्नमेव। अब इसका व्युत्पत्ति मत करना कि कैसे बनाइए, ठीक है ना, बहुत से शब्द अव्युत्पन्न माने जाते हैं, तो ऐसे ही चला आ रहा है शत्रु का पर्यायवाची। ठीक है ना, तो इस तरह से यहाँ पर सपत्नी शब्दाद अपरे अकारम इव अर्थे निपातयन्ति। कुछ ऐसा भी मानते हैं कि जो सपत्नी शब्द पीछे बनाया था तो उससे अकार अकार प्रत्यय और अर्थ क्या लेते हैं उसका, इव अर्थ, इव अर्थ में, समान अर्थ में। तो सपत्नी के समान, सपत्नी इव सपत्नः। तो भ्रातृ शब्दाद व्यन प्रत्यय होती समुदाय चेद अमित्र सपत्न उच्यते। प्रत्यय प्रकृति मिलाकर के समुदाय बनेगा, उससे शत्रु अर्थ यदि निकल रहा है तब। अब पीछे था व्यत, यहाँ है व्यन, तो प्रत्यय के स्वरूप में तो अंतर नहीं आया, लेकिन अनुबंध ने स्वर भेद कर दिया है। ठीक है ना, तो अपत्यार्थ अत्र नास्त्यव, यहाँ क्योंकि सपत्न जब शत्रु के अर्थ में ले रहे हैं तो अपत्यार्थ तो नहीं आएगा, तो अपत्यार्थ न होने से पाप मना भ्रातृव्येण। ठीक है ना, तो वो पापी है क्योंकि सपत्न है, शत्रु है, उसके कारण से तो भ्रातृव्येण ऐसा प्रयोग मिलेगा। तो स्वर में अंतर आएगा, भ्रातृव्य कंटका, वो कांटे के समान है, फिर शत्रु है इसलिए। चलो इतना ही रखते हैं, काफी हो गया। प्रणोध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।